Hello bachcho, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun chapter 1st A Tale of Two Birds. So let's start this video. जैसे बच्चे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। मतलब जो दो बेबी बर्ड्स थे, जो चिड़िया के दो बच्चे थे, वो किस तरह से सेपरेट हुए। सेपरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री विथ देयर मदर। मतलब दो बेबी बर्ड्स अपनी मदर के साथ, अपनी माँ के साथ एक लंबे से पेड़ में रहते थे। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू। उसके बाद क्या होता है? एक बड़ा सा तूफान होता है, एक तेज तूफान आता है। द ट्री केम डाउन, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्री होता है वो गिर जाता है। द मदर बर्ड वाज किल्ड, और इस तरह से जो उनकी माँ रहती है, मतलब जो दो बेबी बर्ड्स की माँ रहती है वो मारी जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव द टू चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, जो तेज़ हवा होती है, वो दोनों बच्चों को एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर फॉरेस्ट की दूसरी साइड में, एक को अलग साइड में लेके चले जाती है और दूसरे बच्चे को अलग साइड में लेके जाती है। तो इस तरह से जो दोनों बच्चे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। मतलब उन दोनों को घर कहाँ मिलता है। तो उन दोनों का मतलब ईच ऑफ देम का मतलब यहाँ पे किससे है? जो टू बेबी बर्ड्स हैं उनसे है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव। मतलब जो हवा चलती है, जब चलती है तो क्या होता है, उनमें से एक बेबी बर्ड जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो एक केव के पास, एक गुफा के पास आ जाता है। और उसके बाद अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर। वहाँ पर रॉबर्स की गैंग रहती है। रॉबर्स मीन्स क्या होता है? जो डाकू होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो लोगों को लूटते हैं। तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रॉबर्स बोलते हैं। तो वहाँ पे कौन रहता है? रॉबर्स की गैंग रहती है। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस। और जो दूसरी बर्ड होती है वो एक थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम होता है वहाँ से, जहाँ पे जो फर्स्ट बर्ड लैंड की है, मतलब कहाँ पे फर्स्ट बर्ड लैंड की है, जो केव है, गुफा के पास लैंड की है। और जो दूसरी बर्ड होती है वो कहाँ पे लैंड करती है? उससे थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर लैंड करती है। तो इस तरह से उन्हें, जो फर्स्ट बर्ड होती है उसे होम कहाँ मिलता है? जो केव होती है उसके पास मिलता है। और जो दूसरी बर्ड होती है उसको होम कहाँ पे मिलता है? जो ऋषि होता है उसके आश्रम के पास। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। मतलब जो फर्स्ट बर्ड होती है, जो पहली बर्ड होती है, उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन? मतलब जो किंग होता है वो। तो द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग। मतलब जो फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर, मतलब जो अजनबी है, अजनबी कौन है? जो राजा है, उसको देखा। ही कॉल द रॉबर्स टू हरी अप। उसने रॉबर्स को जल्दी करने के लिए कहा। एंड रॉब द मैन। और मैन को, जो आदमी है, जो किंग है, उसको लूटने के लिए। ऑफ हिज ज्वेल्स, उसके ज्वेल्स को। एंड हिज हॉर्स, और उसके हार्स को, जिस घोड़े पर वो सवार था उसको। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस। और इनडायरेक्टली वो जो बर्ड होती है वो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंजर से, उस अजनबी से, मतलब उस किंग से प्लेस को, उस जगह को तुरंत छोड़ने के लिए कहती है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेकेंड बर्ड से टू हिम। मतलब जो सेकेंड बर्ड होती है वो उससे क्या कहती है? उससे मतलब किससे? जो किंग होता है, जो राजा होता है, उससे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? द सेकेंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू द आश्रम। मतलब जो सेकेंड बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, वो राजा का आश्रम में वेलकम करती है। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर। वह अजनबी से, मतलब अजनबी कौन? जो किंग है, उससे। तो वह स्ट्रेंजर से पानी पीने के लिए कहती है। टेक रेस्ट, आराम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कहती है, रिक्वेस्ट करती है। ही एडेड दैट, वह और आगे कहती है। कब कहती है? जब राजा अपने आप से तेज़ी से कहता है कि ये जो बर्ड है, ये तो उसी बर्ड की
जैसी है जो मैंने गुफा के बाहर केव के बाहर देखा था। तो उसके आगे वो जो बर्ड सेकंड बर्ड होती है वो कहती है कि हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स, कि उसका जो भाई है वो रॉबर्स की कंपनी में रहता है। सो ही टॉक लाइक देम, इसलिए वो जो जो उसका भाई है उन्हीं की तरह बात करता है। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन। बच्चे यहाँ पे ऋषि और एक्सप्लेन के बीच स्पेस होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव, मतलब जो ऋषि होते हैं वो दोनों बर्ड्स के अलग अलग बिहेवियर को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से उसको बताते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड्स, मतलब जो किंग होता है वो दोनों बर्ड्स के डिफरेंट बिहेवियर के बारे में ऋषि को बताता है। द ऋषि एक्सप्लेन करते हैं कि द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ रॉबर्स, मतलब जो पहली बर्ड थी उसने रॉबर्स के वर्ड्स को रिपीट किया। द सेकंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम, और जो सेकंड बर्ड थी उसने हमेशा जो कुछ उसने आश्रम के बाहर से सुना उसी को रिपीट किया। तो इस तरह से देयर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट्स ऑफ देयर कंपनी, मतलब उनके बिहेवियर का जो अलग अलग तरीका है वो उनकी कंपनी का रिजल्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बर्ड्स में ने जिस तरह के लोगों के साथ, जिस तरह की कंपनी के साथ वो दोनों रही, उसी तरह से उन्होंने बिहेव किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ड, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टोरी को अच्छी तरीके से बताता है कि मतलब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पे जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स। तो यही हमारा जो सेकंड वाला है वही हमारा राइट ऑप्शन है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिस तरह की कंपनी के साथ, जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है वो उसी तरह के रूप में जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसी की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है। तो इस स्टोरी के थ्रू हमें यही सीखने को मिला है। सो बच्चों, इस तरह से आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।